अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जब भी बात होती है तो उसके साथ कनेक्टेड गाइडलाइंस की बात लाजमी होती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो भी एसओपीज ऑपरेशन में लाई जा रही होती है, वो ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस होती हैं और उनके बैक पे गाइडलाइन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी बेस पे सारी एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। इनमें से एक गाइडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम आईसीएच कहते हैं, जिसका जो एब्रीवेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन। इस गाइडलाइन ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट दी है, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट एरियाज के बारे में अपनी गाइडलाइन इनको प्रोवाइड की है। तो उनमें से एक गाइडलाइन से Q3A, मैं उसको डिस्कस करूंगा कि आज के इस वैसे तो इसके बहुत सारे सेक्शन है, Q9 Q1 वे ताशा सेक्शन के हवाले से बात की है। तो मेरा फोकस आज की इस गाइडलाइन में कि Q3A क्या कहती है। तो चलते डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो गाइडलाइन है Q3A, ये इम्प्योरिटी के हवाले से बात करती है। इम्प्योरिटी क्या, बेसिकली आप जो ड्रग्स सब्सटेंस यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उनके साथ जो एंटर्ड कंपाउंड्स होते हैं, जो अनवांटेड कंपाउंड होते हैं, जिसको हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस के साथ अटैच होते हैं, जिनका कंसर्न ड्रग सब्सटेंस नहीं होता, जो रिक्वायर्ड में नहीं होते, तो वो इम्प्योरिटीज़ कहलाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन के कंपाउंड है, केमिकल है, उसके साथ इम्प्योरिटीज के तौर पे एजिथ्रोमाइसिन ए, एजिथ्रोमाइसिन बी और एजिथ्रोमाइसिन सी पाया जाता है। तो इन चीज़ों को क्या हम इम्प्योरिटी कहते हैं। इसी तरह का और एग्जांपल है, जैसे लिंकोमाइसिन का कंपाउंड है, लिंकोमाइसिन के साथ लिंकोमाइसिन बी एज ए इम्प्योरिटी पाई जा रहा है। फिर इनको डिफाइन है फार्माकोपिल के लिहाज से। तो फिर इस गाइडलाइन ने इसको डिफरेंट नंबर्स दिए, डिफरेंट टाइटल्स दिए, डिफरेंट कैटेगराइज किया है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। 7 8 9 10 चीज़ें हैं जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे के देखते हैं कि इम्प्योरिटीज है क्या। इम्प्योरिटीज बेसिकली क्या है कि जो अनवांटेड कंपाउंड आपका होता है, जो एंटाइटल हो जाता है रिक्वायर्ड कंपाउंड के साथ, जो जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन के मैंने एग्जांपल दिए, उसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, फिर इसने इसको अगर नंबर 2 पे देखे तो उन्होंने कहा है कि एक इम्प्योरिटी होती है आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज। मतलब आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज वो होती हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको नोन होता है। ऐसी इम्प्योरिटीज जिनका स्ट्रक्चर आपको मालूम हो, केमिकल स्ट्रक्चर आपको पता हो, तो उसको हम आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज कहते हैं। फिर उन्होंने फर्दर डेफिनेशन में गए तो उन्होंने कहा अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज का नाम दिया। तो अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है जिनका स्ट्रक्चर आपको नोन नहीं होता। ये वो कंपाउंड है डिफरेंट इम्प्योरिटीज के हवाले से। ये गाइडलाइन बेसिकली बेस कर रही है सारी जो केमिकल कंपाउंड्स, उनमें जो इम्प्योरिटीज होती है ड्रग सब्सटेंसेस। फिर फर्दर आगे चलते तो उन्होंने कहा है कि स्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज क्या होती है। तो स्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज बेसिकली वो इम्प्योरिटीज होती हैं जिनका एक खास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, जिनकी एक लिमिट डिफाइन होती है फार्माकोपिल के अंदर, तो उनको हम स्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज कहते हैं। जैसे कि मैंने लिंकोमाइसिन बी की एग्जांपल्स दी थी, तो फार्माकोपिल के अंदर इसकी एक लिमिट दी है। जब इसकी इम्प्योरिटीज की आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, इम्प्योरिटीज की टेस्टिंग बहुत सी जगह पे होती है और कुछ छोटी इंडस्ट्रीज में इसका फेलियर होता है, लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इनकी टेस्टिंग बाकायदा की जाती है, इनके अलग से स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो लिंकोमाइसिन बी जो है, इसकी एक खास स्पेसिफाइड लिमिट दी हुई है। तो इस तरह की इम्प्योरिटी जिसकी एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया गिवन हो, एक लिमिट रेंज दी हुई हो, उसको हम स्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज कहते हैं। इसके अगेंस्ट फिर एक उन्होंने कहा कि अनस्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज। तो अनस्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज वो होती है जिसका कोई खास एक डिफाइंड लिमिट नहीं दी जाती, तो वो एक जनरल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की तरफ तहत उसको एनालाइज किया जा रहा था, उसको हम अनस्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज कहते हैं। फिर मजीद आगे गए नंबर 5 पे उन्होंने कहा कि एनंशोमर इम्प्योरिटीज। तो एनंशोमर इम्प्योरिटीज क्या होती है, यानी वो इम्प्योरिटीज जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो उसको हम ये केमिस्ट्री की टर्म से रिलेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी ऐसी इम्प्योरिटी जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, उसको हम एनंशोमर इम्प्योरिटी कहते हैं। फिर ये आगे और गए तो इन्होंने कहा कि इम्प्योरिटी की प्रोफाइल ऑफ द इम्प्योरिटी की बात की। तो प्रोफाइल ऑफ इम्प्योरिटी में इस गाइडलाइन ने द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्प्योरिटी के हवाले से कहा, यानी जिस सेक्शन में हम इम्प्योरिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके डिफरेंट कैटेगरीज बता रहे होते हैं, तो उसको प्रोफाइल ऑफ द इम्प्योरिटी का नाम इन्होंने दिया। फिर और आगे लेकर गए तो ये सारी टर्म्स इस गाइडलाइन ने इम्प्योरिटी का वो इतना डेप्थ में डिफाइन किया। फिर उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन ऑफ द इम्प्योरिटी क्या है। तो मैंने क्वालिफिकेशन इम्प्योरिटी वो है, यानी वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, वो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ जो आप ड्रग सब्सटेंस के इम्प्योरिटीज़ के हवाले से करते हैं, जिसका एडवर्स इफेक्ट ना आ रहा हो,
तो उस लिहाज से जो रिसर्च और एक्टिविटीज़ करते हैं आप बायोलॉजिकली डिफरेंट एंगल से देखते हैं, तो उसको हम इम्प्योरिटी क्वालिफिकेशन के कैटेगरी में उसने इसको रखा। और फर्दर आके लेके इन्होंने कहा था पोटेंशियल इम्प्योरिटी। तो पोटेंशियल इम्प्योरिटी के हवाले उनको डिफाइन किया, उसके हवाले से डिटेल दी। तो पोटेंशियल इम्प्योरिटी के हवाले से इस गाइडलाइन ने बताया कि वो इम्प्योरिटीज़ जो आप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग डेवलपमेंट या ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ द ड्रग्स जो आपकी डेवलप हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, उनको हम पोटेंशियल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। ये ज़्यादातर केस नॉर्मल उसमें आता है स्टेबिलिटी केस में, जब आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कर रहे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म करते हैं, एक्सेलरेटेड करते हैं, तो उस केस पे जो इम्प्योरिटीज़ बिल्ड हो जाती है नॉर्मली, तो अगर अगर उसको इम्प्योरिटीज़ के एंगल से देखा जाए तो वो इस पोटेंशियल इम्प्योरिटी के कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड्स, ये वो इतना सारा इम्प्योरिटीज़ के हवाले से इस गाइडलाइन Q3A ने बताया है, ये सारी पेश कर रही थी बेसिकली इम्प्योरिटी के ऊपर, और इम्प्योरिटीज़ के डिफरेंट एंटाइटल दिए कि इम्प्योरिटी क्या होती है, एनोशियम इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, स्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, अनस्पेसिफाइड क्या है, आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ क्या है, अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ क्या है, इम्प्योरिटी क्वालिफिकेशन क्या है, इम्प्योरिटी प्रोफाइल क्या है, जो मैंने एक एक करके आपको डिफाइन किया। ये सारे कैटेगराइज सेक्शन वाइज एंटाइटल दिए, तो ये सारी चीज़ें कवर की है इस ICH की गाइडलाइन Q3A ने। तो ये जो बेसिकली एक सेक्शन है गाइडलाइन का, ये बेस ही पूरा इम्प्योरिटीज पे करता है, जो केमिकल के साथ अटैच होके अनवांटेड कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। ये बड़ा डिटेल ये चीज़ें सारी बता रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ICH की गाइडलाइन है Q3A, इसको मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर किसी इसी गाइडलाइन, तो बहुत बड़ी गाइडलाइन है, और इसके जितने मॉड्यूल्स है, जिसमें स्ट्रक्चर है, उसको वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहाँ एंड करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।